जय श्री कृष्णा। आज हम आपको एक ऐसे जप की जानकारी देने जा रहे हैं जो सर्वोच्च और सर्वोत्तम कोटि का है और जिसे प्रत्येक व्यक्ति, स्त्री, पुरुष और बच्चों को अपने जीवन शैली का एक अंग, एक भाग बना लेना चाहिए। ये जप क्या है, जप की प्रक्रिया क्या है, इस पर विचार करें। इसके पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, चैनल सब्सक्राइब करें। आपके यदि कोई कमेंट्स हो तो आप अपने कमेंट्स शेयर करें। वर्तमान समय हर इंसान के लिए एक भागा दौड़ी का ऐसा समय चल रहा है, ऐसा वक्त चल रहा है जहां इंसान यह मानकर चलता है कि उसे जप और तप करने की तो कोई फुर्सत ही नहीं है। उसके पास इन कामों के लिए कोई वक्त नहीं। लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि क्या इंसान श्वास लेता और छोड़ता नहीं है? यदि वह श्वास लेता और छोड़ता है तो क्या कभी इंसान ने श्वास लेने और छोड़ने के लिए वक्त निकाला? मैं समझता हूँ कि शायद इंसान को तो यह भी ध्यान में नहीं है कि वह पूरे दिन में कितनी बार श्वास लेता और छोड़ता है, और यह जो ऑटोमेटिक प्रोसेस है वो किस तरह से चलता है। श्वास लिया है तो श्वास छोड़ना पड़ेगा, श्वास छोड़ा है तो श्वास लेना भी पड़ेगा। एक सामान्य व्यक्ति जो वात, पित्त और कफ से एकदम संतुलित शरीर का मालिक है, संतुलित स्वास्थ्य का मालिक है, शास्त्रों में उल्लेख है कि वह अहोरात्र यानी कि एक दिन प्लस एक रात अर्थात 24 घंटे में 21,600 बार श्वास लेता और छोड़ता है। यहाँ मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि इस 21,600 बार श्वास लेना और 21,600 बार श्वास छोड़ना, इसके लिए उसे कोई भी वक्त नहीं निकालना पड़ रहा है। हम ये कहें कि सोते वक्त, जगते वक्त, खाना खाते वक्त, स्नान करते वक्त, ऑफिस में कार्य करते वक्त, झगड़ा करते वक्त, बीमारी के समय, क्या कोई भी इनमें से कोई ऐसी इवेंट है, घटना है कि जहां इंसान कह दे कि मैंने तो उस दौरान श्वास लिया और छोड़ा नहीं? ये पक्की बात है कि यदि लगभग 1 मिनट
से ज़्यादा श्वास रुकता है तो हम ये मान कर चलते हैं कि अब वह व्यक्ति जीवित नहीं रहेगा। तो ऐसी स्थिति में यदि हम ये कह दें कि कोई जब ऐसा भी है कि जिसको हम श्वास की गति के साथ में जोड़ सकते हैं, दूसरे शब्दों में 21,600 बार श्वास लेते वक्त 21,600 बार श्वास छोड़ते वक्त जब कर सकते हैं तो कुल 43,200 बार पूरे 24 घंटे में जप होता है। बता दूं, यही जप अजपा जप कहलाता है। सवाल ये उठता है कि ऐसा कौन सा मंत्र है जो श्वास लेने पर श्वास के साथ अंदर चला जाएगा और श्वास छोड़ने पर शरीर के बाहर आ जाएगा। यस है, और ये सबसे छोटा लेकिन सबसे शक्तिशाली मंत्र है ओम, जो कि अ उ म ओम इन 3 अक्षरों से बना है। ऐसी मान्यता है कि इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों समावेशित हैं। तो ओम जब हम श्वास लें तो हम ये सोचें कि श्वास के साथ ओम अंदर जा रहा है और श्वास छोड़ने के साथ ओम का उच्चारण बाहर की तरफ आ रहा है। यहाँ मैं आपको एक चीज़ की जानकारी दे दूं कि यह एक ऐसा जप है जिसमें हमें अपनी जप करने की दशा और दिशा दोनों को ही ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। हम खाते पीते, उठते बैठते, नहाते धोते, सोते जगते, यात्रा करते, हर स्थिति में, चूँकि हम इस हर स्थिति में श्वास ले छोड़ रहे हैं, हर स्थिति में यह जप कर सकते हैं और इस जप का लाभ हमें मिलता है। अब सवाल हुआ कि यह जो अजपा जप है, यदि कोई भी स्त्री पुरुष करता है तो उसे लाभ क्या है? क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि इस दुनिया में बिना स्वार्थ के, बिना लाभ के कोई भी व्यक्ति कोई काम करना पसंद नहीं करता। कुछ फायदे, कुछ लाभ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उस व्यक्ति की आंतरिक शक्ति, इंटरनल पावर डेवलप होती है, विकसित होती है, विल पावर स्ट्रोंग होती है। वह व्यक्ति धर्म की राह पर चलता है, हमेशा उसके साथ धर्म बना रहता है, उसकी सोच हमेशा पॉजिटिव रहती है, पॉजिटिविटी का डेवलपमेंट होता है, उसके दुखों का नाश होता है, सुखों की प्राप्ति होती है, मन में जो एक अशांति सी बनी रहती है वह दूर होती है, काया निरोगी रहती है और नामालूम इससे और कितने हमें फायदे लाभ मिलते हैं। मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आप कोशिश करें, ना केवल आप जो सुन रहे हैं बल्कि जो व्यक्ति इन बातों को समझता है, इन बातों में विश्वास रखता है, आप उन्हें भी कहें कि आप अजपा जप करने की अपनी एक आदत डालें। एक समय ऐसा आएगा कि आपको मालूम भी नहीं होगा
और आपके शरीर में से श्वास प्रश्वास के साथ में वह मंत्र ओम निकलता रहेगा। मैं छोटी सी बात बताकर इसे विराम दूंगा। एक बार कृष्ण अर्जुन के शयन कक्ष में गए। अर्जुन उस समय सोए हुए थे, लेकिन उनके रोम रोम से श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण यही नाम निकल रहा था। यही उनका महामंत्र था, जो इस बात की ओर संकेत देता है हमें कि ये जो नर और नारायण का संबंध रहा है कितना प्रगाढ़ था, जिसमें अजप अजप अर्जुन अपने पूरे जीवन में अपनाए हुए थे। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से यह समझ में आया होगा और आप अपने जीवन में अजप अजप करने की आदत डालेंगे और अपने आप को सुखी और स्वस्थ बनाएंगे। इसी के साथ जय श्री कृष्ण।